ये अलग बात है। और सहाबा के नमूस पर रेलियां निकालने वालों, और नमूसे रिसालत पे जलसे करने वालों, नमूसे रिसालत पे बाजार बंद करने वालों, तुमको इमाम अली रजा का नमूस क्यों नजर नहीं आता? तुमको नमूसे अहले बैत क्यों नजर नहीं आते? क्या ये शियों का खाता है? मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, अहले बैत की मोहब्बत शियत नहीं, सुन्नियत भी नहीं, देवबंदियत भी नहीं, वहाबियत भी नहीं, ये तो ईमानियत है। कोई बंदा इनसे मुंह मोड़ के मुझे अपना मुसलमान तो होना साबित कर दे, नहीं समझे यार मेरी बात। आप अंग्रेजी की किताब जोड़ेंगे फतवा आएगा, आप पूछेंगे फतवा क्यों? मौलवी साहब कहेंगे कुरान है पाक, अंग्रेजी की किताब है नापाक। कुरान पकड़े, साइंस की किताब जोड़ दें, फतवा आ जाएगा कि कुरान है पाक और साइंस की किताब है नापाक। मैं एक जुमला कहने लगा हूं, आप दो कुरान पकड़े, दोनों को जोड़ दें, फतवा आएगा? बोलो यार। एक कुरान ले ऊपर 3-4 रख दे, फतवा आएगा? बोलो ना। क्यों? दोनों एक जैसे हैं। मैं एक जुमला कहने लगा, हो सकता है परसों तक समझ आ जाए। इसका मतलब है कि कुरान के साथ वही जुड़ सकता है जो कुरान, बोलो यार। एक जुमला कहने लगा हूं, जो कुरान जैसा हो। मुंतजर भाई, जो कुरान, ए कुरान, ए अल्लाह के कुरान, बता तो सही कि तू कैसा है, ताकि दुनिया को पता चल जाए कौन कुरान जैसा। हाय 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 हाय। आप पता करते हैं ना, पता करते हैं कि कुरान कैसा है, ताकि पता चल जाए हमें कि कौन कुरान जैसा है। जब कुरान की समझ आ गई तो कुरान जैसे की समझ भी आ जाएगी। जब आप कुरान पकड़ते हैं, पढ़ते हैं, कुरान पाक होता है। जब बंद करके रख देते हैं माज़अल्लाह, फिर पाक नहीं रहता। बोलो यार। परमानेंट, परमानेंट यानी पढ़ रहे हो तब भी पाक, बंद करके रख दें तब भी पाक, शिया ने उठाया हो फिर भी पाक, सुन्नी ने उठाया हो, मुसलमान ने उठाया हो, ईसाई ने उठाया हो, बोलो यार, परमानेंट पाक। इसका मतलब है ये परमानेंट पाक है, इसलिए कुरान को छूने का हुक्म भी पाक हस्तियों के लिए। किसी वली की बेटी हो, किसी अलामा की, किसी मुफ्ती की, किसी सहाबी की बेटी क्यों ना, जब वो मखसूस अय्याम में होती है, कुरान कहता है कुरान को पकड़ नहीं सकती। क्यों? कुरान है पाक, इसको पकड़ने की शर्त है तहारत। नमाज नहीं पढ़ सकती, नमाज के लिए शर्त है तहारत। अल्लाह के घर का तवाफ नहीं कर सकती, शर्त है, बोलो यार, तहारत। इसका मतलब ये हुआ कि मैं और आप जो बशरियत के पैकर हैं, सिर्फ बशरियत के पैकर, जस्ट बशरियत, वो कभी भी परमानेंट पाक नहीं होते। नहीं समझे यार? कभी पाक होते हैं, कभी नापाक होते हैं। अब दुनिया में वो कौन है जो परमानेंट ही पाक होते हैं? आप किसी से लड़ाई ना करें। जो कहते हैं ना सारे ही पाक, 5 तन पाक नहीं कहना, सब तन पाक। ये जो सब तन वाले हैं ना, उनसे एक सवाल करना है कि मौलवी जी, तेरी बेटी के यहां, तेरी बीवी के यहां, तेरी बहन के यहां, तेरी बहू के यहां विलादत होने वाली हो, विलादत का वक्त आ जाए, एम्बुलेंस वाले को तू कॉल करे, टैक्सी ड्राइवर को कॉल करे, एम्बुलेंस आ जाए, तू बहन को, बेटी को, बहू को, बीवी को गाड़ी में बिठाए और ड्राइवर को कहे चल भाई जामिया मस्जिद फैजाने मदीना ले चल। नहीं समझे यार? और ड्राइवर कहेगा हजरत जी, वो अल्लाह के घर बच्चे पैदा होंगे ने, अल्लाह का घर है पाक, जो पैदा होने वाला नापाक, पैदा करने वाली नापाक, लिबास नापाक,
जगह नापाक, और जिसको नफाज कहते हो, जब तक वो उससे निकल ना जाए ना कुरान पढ़ सकती है, ना अल्लाह के घर में दाखिल हो सकती है, ना नमाज पढ़ सकती है। ये औकात है मेरी और बड़ों तक की। आजा 13 रजब का दिन है, अल्लाह की एक पाक बंदी अल्लाह के पाक घर का तवाफ कर रही है। एक पाक शख्सियत के ज़हूर का वक्त आया, अपने घर जाने लगी। आवाज आई, फातिमा अपने घर नहीं, अहले सुन्नत की 70 किताबें देता हूं, इस पर मेरा एक लेक्चर भी मौजूद है यूट्यूब पे। अपने घर नहीं, मेरे घर आओ। मौला तेरा घर तो बड़ा पाक है, तेरा घर तो बड़ा मुनज़्ज़ह है। फरमाया यही तो दुनिया को बताना चाहता हूं, वो जो आने वाला है वो भी पाक है, जो पैदा करने वाली है वो भी पाक है, जहां पैदा होने वाला है जगह कायनात से पाक। मैं आखिरी हदीस देता हूं, मेरी तबीयत बड़ी नासाज थी आज, मैं फिर भी आपकी खिदमत में हाजिर हो गया। आखिरी हदीस देता हूं मैं। सियासत्ता बरी पड़ी है। मेरे आका ने हजरत बिलाल को कहा कि बिलाल ऐलान कर, कल मैंने एक जरूरी ऐलान करना है, अल्लाह की वही पहुंचानी है। ये जितने जरूरी ऐलान थे ना, ये हजरत बिलाल ही किया करते थे। नहीं समझे यार, इसलिए हजरत बिलाल भी बैन होते थे और लुकनत की वजह से नहीं होते थे। अगर लुकनत की वजह से होते ये पाबंदी लगती तो गदीर से पहले लगती, गदीर के बाद ना लगती। पता चलिया कि गल विच होर पीड़ा होर ते फकियां होर। अब हजरत बिलाल भी ऐलान कर रहे हैं, हजरत ऐलान सुन लो, कल बाद नमाज असर बमकाम मस्जिद नबवी मोहम्मद मुस्तफा एक जरूरी ऐलान करने वाले हैं। तमाम हजरात वक्त पर पहुंच जाएं। अब ये ऐलान हो गया, कल का दिन आ गया, असर की नमाज भी हो गई, सियासत्ता देने लगा। अहले सुन्नत की 6 चोटी की किताबें, किससे नहीं सुना रहा मैं आपको। मिंबर सजा है, मेरे आका मिंबर पे जलवा फरोज हो गए। मेरे आका फरमाते सुनो मेरे सहाबियों, तुम में से जब किसी पर गुस्ल वाजिब हो, अल्लाह के कुरान को नहीं पकड़ सकता, नापाक होता है। मैं शरीयत का मसला बता रहा हूं, मैं चला जाऊं तो मौलवी साहब कहेंगे अलामा साहब सहाबा की गुस्ताखी कर गए। और शरीयत किसी के बाप की जगीर नहीं, मैं शरीयत बता रहा हूं। जब सहाबा किराम पर गुस्ल वाजिब होता था, उस वक्त नमाज तो नहीं ना पढ़ते थे। और बोलो यार, अल्लाह के घर में दाखिल नहीं हो सकते, हाथ जुमरे नहीं कर सकते नापाकी की हालत में। आका फरमाते हैं सुनो, जब तुम पे गुस्ल वाजिब होता है तो फिर भी अल्लाह के घर आ जाते हो। तुम कभी पाक होते हो, कभी ये जो कभी कभी वाले हैं ना, हाय 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 हाय, एक कल तो बुए बारियां बंद कर लो। खबरदार, कोई अल्लाह के घर में दाखिल नहीं हो सकता। हाँ, मैं दाखिल हो सकता हूं, परमानेंट। अली आ सकता है, पाक ज़हरा आ सकती है, हसन आ सकता है, हुसैन आ सकता है, और मौलवी मान ले ये 14 और ने ते बाकी हो। ये है परमानेंट पाक। नहीं समझे यार, जैसे कुरान परमानेंट पाक, ये भी परमानेंट पाक। कुरान भी नूर। अब मैं इस पर दलाइल नहीं दे रहा, एक एक जुमला ही दे रहा हूं बस, वरना इस पर हदीसें हैं। कुरान भी नूर, ये भी नूर। कुरान भी हदायत, ये भी हदायत। कुरान भी रहबर, ये भी रहबर। कुरान भी इमाम मुबीन, ये भी इमाम मुबीन। कुरान भी अल्लाह की तरफ से,
ये भी अल्लाह की तरफ से, कुरान भी अल्लाह का नूर, ये भी अल्लाह का नूर, कुरान भी मुस्तफा के घर, ये भी मुस्तफा के। इसलिए हजूर ने फरमाया कुरान और मेरी अहले बैत, अली और माल कुरान वल कुरान मा अलीन ला यफ्तारिकानी हत्ता यारिदा अलैयल हौद। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, कभी भी जुदा नहीं हो सकते। लिहाजा आखिरी बात करने लगा हूं, तवज्जो जरा मेरी तरफ, मेरा टाइम खत्म होने लगा। आपने कभी गौर किया कि आज मुसलमान जो दुनिया में जलील हो रहे हैं, इनको जूते पड़ रहे हैं, बोस्नी आपके सामने, चेचनी आपके सामने, कश्मीर आपके सामने, अफगानिस्तान, फलस्तीन, इसकी वजह क्या है? नमाजें वजह है कि हम नमाजें नहीं पढ़ते, वो नमाजें ज्यादा पढ़ते थे। वो तो 1.25 लाख के करीब नमाजें पढ़ने वाले थे, हम तो 2 अरब के करीब हैं। नमाजें भी फर्क नहीं, हज भी फर्क नहीं, उम्रें भी फर्क नहीं, तो फर्क किधर है? हजूर जो जाते वक्त दे के गए थे ना, मैं जा रहा हूं, मेरे बाद इनका दामन थामना है, कुरान और मेरी अहले बैत। बस यार लोगों ने अहले बैत से भी दामन छिड़वा लिया, कुरान से भी मुंह मोड़ लिया। जो कहते थे कुरान काफी है, तो बाद में कुरान काफी तो नहीं रहा। नहीं समझे यार, ये मेरा बेटा बैठा है, सारी सारी रात मैं कुतुबे हदीस के समंदरों में गोते लगाता हूं, मेरे बिस्तर पे भी किताबें पड़ी होती हैं, सारी सारी रात मैं कुतुबे हदीस के समंदरों में गोते लगाता हूं। मुझे आज तक हजूर की अहले बैत जैसा कोई नजर नहीं आया। मेरी तबीयत बड़ी नसाज है, जहां से छोड़ रहा हूं यहीं से शुरू करेंगे। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, बड़ा मुश्किल टास्क लेके निकला हूं, अल्लाह मुझे सुरखरू करे। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।